हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फ्रंट ऑफ थाई के कुछ सरफेस लैंडमार्क्स डिस्कस करेंगे जिससे कि जो फ्रंट ऑफ थाई की हमारी पढ़ाई है वो आसान हो जाए। फ्रंट ऑफ थाई में सबसे पहले जो सरफेस लैंडमार्क्स हम देखेंगे वो है इलियक क्रेस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं हम इलियक क्रेस्ट का लोकेशन। इलियक क्रेस्ट ये जो रीजन आपको दिख रहा है जहाँ पे लैटरल साइड ऑफ एब्डोमेन और लैटरल साइड ऑफ थाई का जंक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक कर्व्ड रिज के तरह इलियक क्रेस्ट फील होगी। जब हम हमारे हाथ हमारी कमर पे रखते हैं तो यूजुअली वो इलियक क्रेस्ट पर रखे जाते हैं और इस पोजीशन में हमारे जो इंडेक्स फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर के नीचे एक बोनी प्रोमिनेंस आता है इलियक क्रेस्ट का, वो होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो हम देखते हैं कि इलियक क्रेस्ट एग्जैक्टली होती कहाँ है। हमें दिख रहा है ये बोनी प्रोमिनेंस है इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट होती क्या है? इलियक क्रेस्ट होती है एक बोनी कर्व्ड रिज, आप देख पा रहे होंगे। इट इज़ अ बोनी कर्व्ड रिज और इस पे बहुत सारे मसल्स, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स अटैच होते हैं और बैक के भी मसल्स काफ़ी सारे अटैच होते हैं। इस इलियक क्रेस्ट का जो एंटीरियर एंड है इसे हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। ये ग्रीन कलर से हमें इस फ्रेम में दिख रहा है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे इंग्वाइनल लिगामेंट, ये लिगामेंट अटैच रहता है और सार्टोरियस मसल, ये मसल अटैच रहती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क है फ्रंट ऑफ थाई का। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट। ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर पीछे हम पाल्पेट कर सकते हैं। ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट की लोकेशन क्या बताई मैंने? ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट की लोकेशन है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट सरफेस लैंडमार्क की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट सरफेस लैंडमार्क आप देख पा रहे हो, ये है फोल्ड ऑफ ग्रॉइन। फोल्ड ऑफ ग्रॉइन जो है इट इज अ फेंट ग्रूव which is present at the junction of the anterior abdominal wall and the front of thigh. हम देख पा रहे हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और फ्रंट ऑफ थाई पे फोल्ड ऑफ ग्रॉइन है, इसको हमने जूम किया है। अब ये फोल्ड ऑफ ग्रॉइन के नीचे ऑन द डीपर प्लेन्स इफ वी डिसेक्ट वी गेट इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट इज लोअर फ्री कर्व्ड मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरोसिस। क्या होता है? इट इज लोअर फ्री कर्व्ड मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरोसिस। एक्सटर्नल ऑब्लिक ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की एक मसल है। इंग्वाइनल लिगामेंट के अटैचमेंट हम डिस्क्राइब करते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल मीडियली और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन लैटरली। इन दोनों के बीच में ये इंग्वाइनल लिगामेंट अटैच रहता है और इसके नीचे ये कहीं पर भी हिप बोन से अटैच नहीं है, सिर्फ ये 2 जगह पे अटैच रहता है और ये पूरी जो स्पेस है ये स्पेस पेल्विक कैविटी से फ्रंट ऑफ थाई की तरफ ये कम्युनिकेट करती है। यहां पे हम देख पा रहे हैं इंग्वाइनल लिगामेंट ये नीचे की तरफ हल्का सा कॉन्वेक्स है, नीचे की तरफ हल्का सा कॉन्वेक्स है। ये कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि इसे जो थाई रीजन का डीप फेशिया है वो नीचे से अटैच है और ये इस पर नीचे की तरफ पुल एक्सर्ट करता है। तो ये नीचे की तरफ खिंचाव होने की वजह से इंग्वाइनल लिगामेंट हमारा कॉन्वेक्स होता है
और इस डीप फेशिया में आप यहाँ पर ये ओपनिंग देख पा रहे हो, ये ओपनिंग है सिफेनस ओपनिंग। इट इज़ नॉट अ सरफेस लैंडमार्क, ये सरफेस लैंडमार्क नहीं है, लेकिन इस फ्रेम में हमें ये दिख रहा है ये ओपनिंग। बाकी सारा पोर्शन ग्रीन है और यहाँ पे ये ओपनिंग दिख रहा है, इस ओपनिंग को हम कहेंगे सेफेनस ओपनिंग। तो ये जो ग्रीन कलर से जो दिख रहा है हमें, ये है डीप फेशिया ऑफ थाई, जिसको हम फेशिया लैटा भी कहते हैं। तो वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंग्वाइनल लिगामेंट इज कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ अटैचमेंट ऑफ फेशिया लाटा। नेक्स्ट, हम इस फ्रेम में प्यूबिक ट्यूबरकल देख पा रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है प्यूबिक ट्यूबरकल मीडियली इट इज प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मीडियल एंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, और दूसरा एंड हमने क्या डिस्कस किया था इंग्वाइनल लिगामेंट के लिए, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। आगे बढ़ते हैं। दो हिप बोन के बीच में जो प्यूबिक पार्ट है, एंटेरो इंफीरियर प्यूबिक पार्ट ऑफ द हिप बोन, यहाँ पे जो बॉडी ऑफ प्यूबिस होती है उन दोनों के बीच में हमें जॉइंट दिखाई दे रहा है, ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। हमें पता है मोस्ट ऑफ द मिडलाइन जॉइंट्स इन आवर बॉडी दीज आर सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस हमें दिखाई दे रहा है, और बाजू में यहाँ पे व्हाइट कलर से हमें क्या दिखाई दे रहा है प्यूबिक ट्यूबरकल। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस और प्यूबिक ट्यूबरकल, इनके बीच में हमें एक बोनी क्रेस्ट दिखाई देगी, बोनी क्रेस्ट दिखाई देगी, इसे हम कहेंगे प्यूबिक क्रेस्ट। प्यूबिक क्रेस्ट ये एक रफ एलिवेशन रहेगा, इसको हम कहेंगे प्यूबिक क्रेस्ट। अब हम लैटरल साइड के लैंडमार्क्स की तरफ बढ़ते हैं। लैटरल साइड के लैंडमार्क्स में हमें सबसे पहले दिखेगा ग्रेटर ट्रोकेंटर। जैसे हमने अपर एक्सट्रीमिटी में ग्रेटर ट्यूबरकल पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे हमें ग्रेटर ट्रोकेंटर देखने को मिल रहा है। ग्रेटर ट्रोकेंटर कहाँ पे पाल्पेट करना है? सबसे पहले हमने इलियाक क्रेस्ट देखा था और ट्यूबरकल ऑफ इलियाक क्रेस्ट हमने पाल्पेट किया था। उसके हैंड ब्रेड्थ नीचे, यानी अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर नीचे हमें ग्रेटर ट्रोकेंटर फील हो सकता है। सो यहाँ पे हमने देखा है ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ट्यूबरकल ऑफ इलियाक क्रेस्ट से ग्रेटर ट्रोकेंटर की दूरी लगभग 12 सेंटीमीटर की है, लगभग 12 सेंटीमीटर की है। तो जब हम हमारा हाथ ग्रेटर ट्यूबरकल के नीचे, द ट्यूबरकल ऑफ इलियाक क्रेस्ट के नीचे रखते हैं, तो नीचे वाली एंड पर हमें ग्रेटर ट्रोकेंटर मिल सकता है। ग्रेटर ट्रोकेंटर का दूसरा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क क्या है? इसकी जो अपर मार्जिन है, ये अपर मार्जिन ग्रेटर ट्रोकेंटर की जो अपर मार्जिन है, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में रहती है प्यूबिक क्रेस्ट के। आप यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट देख पा रहे हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपर मार्जिन ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है so that we can find the pubic crest and the greater trochanter. Next surface landmark हम देखेंगे जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये दो पॉइंट्स है, एक है मिड इंग्वाइनल पॉइंट और दूसरा है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। तो आप इस फ्रेम में देख पा रहे हो, हमने पहले प्यूबिक सिम्फाइसिस मार्क किया था और एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। तो जब हम इन दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो इस रीजन का जो मिड पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे इंग्वाइनल रीजन का मिड पॉइंट। सो ये कहलाया जाएगा मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल रीजन, यानी मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ये कहलाया जाएगा मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल रीजन, मतलब मिड इंग्वाइनल पॉइंट। इस मिड इंग्वाइनल पॉइंट के नीचे हम देख पा रहे हैं फीमोरल आर्टरी पाई जाती है और हेड ऑफ फीमर पाया जाता है।
ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। अब मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट क्या है? ये तो हमें पता है कि इंग्वाइनल लिगामेंट के अटैचमेंट क्या है। इंग्वाइनल लिगामेंट के अटैचमेंट है प्यूबिक ट्यूबरकल से लेके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो इस इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट पर जो पॉइंट रहेगा उसे हम कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। और इसके नीचे कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहेगा? इसके नीचे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहेगा वो है हमारी फ्यूमोरल नर्व। फ्यूमोरल नर्व कहाँ से आ रही है? फ्यूमोरल नर्व आ रही है लंबार प्लक्सस से। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ लंबार प्लक्सस। तो हम देख पा रहे हैं जो मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट है वो लैटरली प्लेस्ड है। कौन से पॉइंट से? मिड इंग्वाइनल पॉइंट से, है ना। और मिड इंग्वाइनल पॉइंट के नीचे फ्यूमोरल आर्टरी है और मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे फ्यूमोरल नर्व है। ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम डिस्कशन में। अब हम कुछ लोअर एंड ऑफ फीमर की तरफ यानी नी जॉइंट के अराउंड जो सरफेस लैंडमार्क्स होते हैं उनको देखेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फ्रेम में ग्रीन कलर से हाईलाइटेड स्ट्रक्चर, ये लार्जेस्ट सिसोमॉइड बोन है, दैट इज पटेला। आप सबने सिसोमॉइड बोन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो लार्जेस्ट सिसोमॉइड बोन पटेला। और हमें पता है कि सिसोमॉइड बोन्स जो है वो हमेशा मसल के टेंडन में डेवलप होते हैं। सो ये कौन से मसल के टेंडन में डेवलप हो रहा है? ये हो रहा है क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस मसल के टेंडन में। कौन से मसल के टेंडन में? क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस मसल के टेंडन में। क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक बड़ी मसल है फ्रंट ऑफ थाई की, जिसके 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट में पहला पार्ट आता है रेक्टस फ्यूमोरिस, नेक्स्ट पार्ट आता है वास्टस मीडियलिस, उसके बाद वास्टस लैटरलिस, और इस रेक्टस फ्यूमोरिस के डीपर एस्पेक्ट पे जो चौथा पार्ट है वो वास्टस इंटरमीडियस कहलाता है। और इस मसल का जो कॉमन टेंडन है इंसर्शन का, ये जाता है टिबियल ट्यूबरोसिटी पे। तो नेक्स्ट फ्रेम में हम टिबियल ट्यूबरोसिटी देखेंगे। आप यहां पे देख पा रहे हो टिबियल ट्यूबरोसिटी, ये टिबिया के एंटीरियर पार्ट में जो इलिवेशन होता है इसको हम कहते हैं टिबियल ट्यूबरोसिटी। और इस टिबियल ट्यूबरोसिटी पे लिगामेंटम पटेली यानी क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस का टेंडन, जिसको हम कहते हैं लिगामेंटम पटेली। तो भले ही इसको लिगामेंट कहा जाए, होता ये टेंडन है, इसलिए इसको हम कहते हैं मिसनोमर, यानी गलत नाम दिया गया है इस स्ट्रक्चर को, लेकिन ये शुरू से चलता आ रहा है तो हम इसको लिगामेंटम पटेली ही कहेंगे। सो लिगामेंटम पटेली इज अ मिसनोमर बिकॉज इट इज nothing but a tendon of quadriceps femoris which is inserted on tibial tuberosity. येलो कलर से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सरफेस लैंडमार्क्स है जो नी जॉइंट के सरफेस लैंडमार्क्स, इंपॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क्स कहलाए जाते हैं। फीमर के लोअर एंड पर दोनों तरफ उसका एक्सपांडेड एंड जो होता है, लैटरल तरफ लैटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर और मीडियल तरफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। उसी तरह से टिबिया पर, उसी तरह से टिबिया देख पा रहे हैं आप, टिबिया पर लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया और मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया भी हमें दिख रहा है। जो फीमर के कॉन्डाइल्स है, फीमर के कॉन्डाइल के ऊपर जो इलिवेटेड एरियाज दिखते हैं हमें, ये इलिवेटेड एरियाज होते हैं इपिकॉन्डाइल्स। तो लैटरल कॉन्डाइल पर हमें दिखाई दे रहा है लैटरल इपिकॉन्डाइल ये, और सिमिलरली मीडियल इपिकॉन्डाइल पर हमें दिखाई देगा मीडियल इपिकॉन्डाइल। अगली फ्रेम में दिखाई देगा आपको मीडियल इपिकॉन्डाइल। इस मीडियल इपिकॉन्डाइल के ऊपर, मीडियल इपिकॉन्डाइल के ऊपर
आपको सरफेस पर एक एलिवेटेड एरिया दिखाई देगा। ये रहता है वास्टस मीडियलिस की वजह से। एक आपको फ्लेशी प्रोमिनेंस दिखाई देगा आपके थाइस पर। ये बहुत अच्छे से बॉडी बिल्डर्स में दिखाई देता है जो काफ़ी अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं। उनमें आप ये फ्लेशी प्रोमिनेंस जो मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर आपको दिखाई देगा, ये कौन सी मसल की वजह से होता है? ये होता है वास्टस मीडियलिस मसल की वजह से। So the fleshy prominence is due to vastus medialis above the medial condyle of the femur. नेक्स्ट सरफेस लैंडमार्क जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडक्टर ट्यूबरकल। तो देखते हैं एडक्टर ट्यूबरकल कहाँ पे है। मीडियल इपिकोंडाइल के ऊपर आप जो ये ग्रीन हाइलाइटेड एरिया दिख रहे हैं, तो मीडियल इपिकोंडाइल के ऊपर, मीडियल इपिकोंडाइल क्या है? मीडियल कोंडाइल ऑफ फीमर, उसके ऊपर जो बोनी प्रोमिनेंस है ना, उसके ऊपर जो बोनी एलिवेशन है उसको हम कहेंगे मीडियल इपिकोंडाइल। और मीडियल इपिकोंडाइल के सुपेरियरली और थोड़ा सा पोस्टेरियरली जो बोनी प्रोमिनेंस है उसे हम कहेंगे एडक्टर ट्यूबरकल। इसको एडक्टर ट्यूबरकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर एडक्टर कंपार्टमेंट की एक इंपॉर्टेंट मसल जिसका नाम है एडक्टर मैग्नस वो इंसर्ट होती है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये एडक्टर मैग्नस इंसर्ट हो रही है एडक्टर ट्यूबरकल पे। तो ये इंपॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क्स हैं। ये इंपॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क्स है फ्रंट ऑफ थाई के। आप आई होप आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और इससे आपकी फ्रंट ऑफ थाई की जो पढ़ाई है वो आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से हमारे वीडियोस देखते रहे और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।